प्रदेश की सियासत में बीजेपी नेता शशिकांत कौशिक एक नए अवतार में नजर आ रहे हैं। समालखा से 2 चुनाव हारने के बाद समाज सेवा का ऐसा रंग चढ़ा कि हल्के के 500 विद्यार्थियों के लिए एसी लाइब्रेरी बनाकर उनकी हर जरूरत पूरी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, इस जुनूनी नेता ने अपने करोड़ों की संपत्ति का 90% दान करने का संकल्प लिया और देहदान का फॉर्म भरकर सभी को चौंका दिया। प्रदेश की सियासत में यूं तो कई नेता अपने अपने तरीके से वोटर्स और समर्थकों को रिझाने के नए नए तरीके अख्तियार करते हैं, पर पानीपत के समालखा हलके से विधानसभा चुनाव लड़ चुके बीजेपी नेता शशिकांत कौशिक अनोखे अंदाज में राजनीति कर रहे हैं। चुनावी संग्राम में विफलता ने उन्हें ऐसा दीवाना बना दिया कि सैकड़ों करोड़ का साम्राज्य खड़ा करने वाले शशिकांत कौशिक ने समालखा में स्थित अपने मॉल को कमाई के बजाय युवाओं, महिलाओं और हलके के जरूरतमंद लोगों की सेवा का संस्थान बना दिया है। हलके के 500 युवाओं के लिए एसी लाइब्रेरी और किताबें, सुविधाएं सब कुछ अपनी ओर से कर रहे हैं। ये हैं जुनूनी समाज सेवी और बीजेपी नेता शशिकांत कौशिक। जब 2019 का इलेक्शन में हारा, मैं बीइंग एमएलए से दूसरा इलेक्शन हारा था, तो मेरे मन में केवल एक ही विचार आया कि मैं गलत हूँ, मैंने गलतियाँ की है। जो गलती की है उसको मैंने महसूस किया और महसूस क्या किया कि केवल ये कहना कि मुझे पहले एमएलए बना दो फिर मैं इतना अच्छा कर दूंगा, मुझे एमएलए बना दो फिर मैं उतना अच्छा कर दूंगा। मगर मैं एमएलए बनूँ ना बनूँ, लोग एमएलए बनाए ना बनाएं, भगवान को ये मंजूर है या नहीं है, मैं इस चक्कर में अब नहीं पड़ता। मैं अपनी प्रॉपर्टी का 90% जो है विद इन 10 ईयर, मेरा सैकड़ों करोड़ों का एम्पायर है, मैं 10 साल के अंदर जो है अपनी प्रॉपर्टी का 90% दान कर दूंगा। यही नहीं, शशिकांत कौशिक ने ऐलान किया है कि वो अपनी करोड़ों की संपत्ति का 90% समाज सेवा में खर्च करेंगे। सीएमओ से मिलकर अपनी देह दान का फार्म भी भर चुके हैं। हलके के जिन 500 विद्यार्थियों के लिए किताबें, स्टेशनरी और एसी लाइब्रेरी चला रहे हैं, जरा उन विद्यार्थियों के जज्बात सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम अंशिका है। मैं मनाना गांव की निवासी हूँ। मैं यहाँ लगभग 5-6 महीने से यहाँ पढ़ाई कर रही हूँ। यहाँ पे हमें कोई भी चीज़ की तकलीफ नहीं होती, हर एक चीज़ हमें समय पर प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पे हमें बहुत अच्छा माहौल मिलता है, बहुत अच्छी सुविधा मिलती है। सर, इस लाइब्रेरी में 54-55 लड़कियाँ हैं और 100 लड़के हैं और सभी का मतलब बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसको पूरा करते हैं। हम भी बेझिझक सर को बोल। शशिकांत सर ने हमें सबसे पहली बात तो यही बताई थी कि जिस घर में दूसरों की बुराइयां की जाती है उस घर में हमेशा गरीबियत बनी रहती है। जब तक घर में कोई भी दूसरे की बुराई होगी तो उस घर में अमीरियत नहीं रहेगी, मतलब गरीबियत ही रहेगी। गौरतलब है कि शशिकांत कौशिक ने इंटरनेशनल ट्रस्ट बनाकर धर्मशालाओं, रेलवे स्टेशन, समाज के भवनों और चौक चौराहों पर वाटर कूलर और एसी तक लगवाए हैं। करोड़ों का दान पर नाम नहीं गिनवाना चाहते। यही शशिकांत कौशिक अब एक बार फिर समालखा से विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। बोलते हैं जो कुछ भी परिणाम रहे, मन में सिर्फ समाज सेवा का जज्बा है। ये एक संवेदनशील व्यक्ति की सोच है या कोई राजनीतिक मकसद है? देखो, आपको भी पता है, मैं लगभग 4.5 साल जो है इलेक्शन हारने के बाद 4.5 साल तक जो है कंटिन्यू किसी कैमरे के सामने कभी नहीं आया और वोट के भाव से या टिकट के भाव से कभी किसी के पास या कभी किसी नेता के पास कभी नहीं गया, क्योंकि यदि वोट चाहिए या टिकट चाहिए तो लोग पब्लिक में रहते हैं। मैंने सब कुछ दान करने का निश्चय किया। राजनीति में छोड़ चुका था, मेरा मन नहीं था, लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि यदि आप नहीं आओगे तो ऐसे ही लोग आएंगे जैसे पहले वायदे करते हैं। कुछ लोगों ने पहले आंखें भी बनवाई, कुछ लोगों ने पहले 5111,000 कन्यादान भी दिए, कुछ लोगों ने पहले भी हॉस्पिटल में बस चलाई, लेकिन वो मौका परिस्थिति से जिस दिन वो बनते हैं बंद कर देते हैं। गौरतलब है कि एक अध्यापक का बेटा होने के बावजूद जीवन में बड़ा मुकाम हासिल कर चुके शशिकांत कौशिक अब दूसरों के बारे में अच्छा सोचते और उन्हें मुस्कुराने का मौका दे रहे हैं। मैंने अपना सब कुछ 2 इलेक्शन आने के बाद सब कुछ दान करने लग रहा हूँ। मैं देश का एकमात्र ऐसा आदमी हूँ जो 2 इलेक्शन हारने के बाद जिसने अपना दादा लाई मकान जो मेरे बाप दादा ने पूर्वजों ने बनाया था उसको धर्मशाला के रूप में बना के 100% फ्री
बहुत लोग ऐसा करते हैं कि लिख देते हैं फ्री धर्मशाला, लेकिन वहाँ दान पत्र रख देते हैं, लोग दान पत्र के माध्यम से उसमें कुछ डालते रहते हैं। हमने वहाँ ये लिख रखा है कि रोटी पानी चाय पानी सब कुछ खाना पीना फ्री है। किसी ने पैसा दे दिया है, पूछ लिया मेरी एब्सेंस में, मेरे बाद में, तो ये शशिकांत का अपमान रहेगा। यही नहीं, अच्छा जीवन कैसे जिए ये उपदेश भी देते नजर आते हैं। अपनी कामयाबी और प्रसिद्धि को वो दुआओं का नतीजा बता रहे हैं, क्योंकि कर भला हो भला। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, समालखा, पानीपत।